हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ये पार्ट 1 ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक फीचर्स एंड फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक ब्रॉड और बहुत ही उथला यानी शैलो सबमरीन टेरेस होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, जो कि कॉन्टिनेंटल लैंडमास के एंड में देखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट का जो कोस्ट है, जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र जहाँ आकर कॉन्टिनेंट से मिलती है, ये शोर लाइन, यहाँ के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू होते हैं। इसकी जियोलॉजी क्या है? तो ये जो भी क्रस्ट है, इसकी जियोलॉजी ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जियोलॉजी होती है। और ये अलग से सैंड, सिल्ट और मड से भरा रहता है। इसमें कुछ रिलीफ होते हैं, जैसे कुछ छोटे मोटे हिल हो सकते हैं, कुछ ट्रफ हो सकते हैं, स्मॉल वैलीज हो सकती है, नहीं तो बहुत गहरे, ये देखिए कैनियन, बहुत गहरे सबमरीन कैनियन भी हो सकते हैं। और ये लगभग 100 से 200 मीटर का गहराई पे पाया जाता है। आज के डेट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, दुनिया में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है वो इसी जोन से होता है कि और इस जोन से ही आने वाले फ्यूचर में माना जाता है कि जब हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं रहेगा तो हम फाइटोप्लैंक्टन और जूओप्लैंक्टन, क्योंकि यहाँ सनलाइट पेनिट्रेट करती हैं, तो जूओप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पर हमारा फ्यूचर फूड भी डिपेंडेंट होगा। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और आने वाला फ्यूचर का फूड की जो भी हमारी स्कैर्सिटी होगी, उसका सॉल्यूशन भी यहीं पर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, इसका इंक्लिनेशन 0.1% तक होती है। इसके बाद बहुत गहरा कॉन्टिनेंटल स्लोप जाता है, उससे भी ज़्यादा कॉन्टिनेंटल राइज जाता है। तो ये 100 से 200 मीटर थे, वही ये बढ़ते बढ़ते 5 से 8 किलोमीटर तक गहरे, यानी कि लगभग 14,000 से 16,000 फीट तक गहरे, फिर जाके समुद्र का जो अबाइसल प्लेन है उस एरिया में हम आ जाते हैं। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरे ओशियन का 8% होता है। इसका स्ट्रक्चर और फीचर में देखा जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका डेप्थ 100 से 200 मीटर है और इंक्लिनेशन 0.1 डिग्री तक होता है, और ये वहां जाकर एंड करता है शेल्फ ब्रेक। ये देखिए शोर लाइन है और ये जाके एंड करता है शेल्फ ब्रेक पे। इस डायग्राम में होगा नहीं, इसमें नहीं। और इसकी जो चौड़ाई होती है 65 किलोमीटर यानी 40 माइल तक होती है, और कहीं कहीं सबमरीन कैनियन भी इसमें बहुत ही डीपली कटा होता है। ये इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं कि ये शोर लाइन हो गया जहां तक समुद्र का पानी आएगा, ये, और इसके इधर कॉन्टिनेंटल प्लेन हो गया, इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो जाएगा शोर लाइन की, यानी जहां तक पानी समुद्र का आ रहा है वहां के बाद से कॉन्टिनेंटल शेल्फ 100 से 200 मीटर की गहराई का आएगा। इसके बाद स्लोप शुरू हो जाएगा, फिर कॉन्टिनेंटल राइज होगा और बीच में सबमरीन कैनियन है, लास्ट में अबाइसल प्लेन आएगा। ये बनते कैसे हैं? तो इनको पैलिम्सेट्स कहा जाता है। जे पी स्विफ्ट ने कहा था पैलिम्सेट्स हो गए वो लिप, मतलब क्या आप उसको टैबलेट कह सकते हैं, या जो पहले हम लोग जो बचपन में पढ़ा करते थे, अभी भी जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं कि कोई चीज़ लिखा गया, मिटा के उस पर फिर से लिखा गया, तो वो पांडुलिपि हो गई। वो उस तरीके से होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो आज हैं, कल फिर हट के कोई और शेल्फ बन सकते हैं। अब जैसे जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट है, वहाँ पर एक साइड में हाई माउंटेन रेंज होने की वजह से यहाँ पर हाई और लो सी लेवल को डिमार्केट करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर आपको शेल्फ जो है वो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा। वहीं अटलांटिक कोस्ट पे अगर जाएंगे इसका, तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अच्छे खासे डेवलप मिलेंगे और यहाँ रिवर्स भी रिजुविनेट करती है। तो जहाँ पे सी लेवल शेल्फ ब्रेक से नीचे तक जाता है, वहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप ही देखा जाएगा, शेल्फ नहीं दिखेगा। और जो भी भूपर्टी जो स्टेबल है, वहां पर जो है सी लेवल अगर फिर से बढ़ता है, तो यहाँ पर जो छोटी और मीडियम साइज रिवर्स होती हैं, वो या तो पूरी तरह से डूब जाएंगी या एस्चुरीज बनाएंगी यहाँ जाकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक इसको माना जाता था कि जहाँ पर नदियां हैं समुद्र में जाकर मिलती हैं, कोस्ट बनता है, पूरे
सेडिमेंट्स हैं वो एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। लेकिन धीरे धीरे इस पर स्टडी करते हुए देखा गया यहाँ सैंडवेस्ट भी हुए, रिपल मार्क्स भी पाए गए, यानी कि ये सिर्फ सेडिमेंटेशन का ही बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिजुविनेशन और इरोजन भी देखा गया है। इसके अलावे मानसून्स हैं, विंटर स्टॉर्म्स हैं, हरिकेन्स हैं, टाइफून्स हैं, इनके थ्रू ये जो फाइन ग्रेन मटेरियल और ज़्यादा मिक्सअप होती हैं और कई बार ये एस्चुरीज बनाने से भी इनको रोकती हैं। और इसका एक समराइज फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ सिर्फ समुद्र के शोरलाइन पे आके सेडिमेंट जमा करने से नहीं होता है, बल्कि वहाँ की टेक्टोनिक सेटिंग से भी होती है, नदियों के साइज से भी होता है कि छोटी है या बड़ी है, ठीक है, और उसके अलावा वेव एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, और उसके अलावा भी विंटर स्टॉर्म, मानसून, हरिकेन, यानी कि जो वहाँ का लोकल वेदर है उन फिनोमेना पर भी डिपेंड करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बनना, उसकी एक्सटेंशन। तो इसी सिलसिले में हम अभी बता रहे थे कि जैसे पैसिफिक ओशन के साइड में देखा गया है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ दो जगहों पर या तो फ्रैक्चर जोन पे है, जहाँ दो तरह के प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या सबडक्शन जोन जहाँ पर जो समुद्री प्लेट है वो इसके अंदर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के अंदर जा रही है। इन दोनों जगहों पर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेल डेवलप्ड पाया गया है। वहीं अटलांटिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ में देखा गया है कि यहाँ पे बहुत कम टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर बेसिकली जो नदियाँ हैं उनके थ्रू सैंड, सिल्ट्स, मड्स वगैरह आकर वहाँ जमा होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी एक्सटेंडेड है। लेकिन यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी कम है, रिवर के एक्शन ज़्यादा देखने को आते हैं। धन्यवाद।